रामपुर गांव में एक अलीनू नामी लड़की रहती थी। उसकी असल माँ की मौत उसकी पैदाइश के वक्त ही हो गई थी। फिर उसके माँ ने दूसरी शादी कर ली। अलीनू की सुतेली माँ का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था अलीनू के साथ। अलीनू की एक सुतेली बहन भी थी जिसका नाम टीना था। अलीनू, अलीनू, बात सुनो। जी माँ बोले। अलीनू, हर वक्त क्या तुम किताबी कीड़ा बनी रहती हो? जी माँ, अगले माह इम्तिहान होने वाले हैं ना, इसलिए। बेटा, मेरी कमर में आज दर्द हो रहा है। तुम किचन में जाकर आज के लिए खाना तो तैयार कर लो, तुम्हारे बाबा भी आने वाले हैं। जी माँ, आप जाकर आराम करें, मैं रात का खाना तैयार कर लूंगी। इतने में अलीनू का बाबा आ जाता है। अलीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे तो इम्तिहान होने वाले ना, तुम जाकर कमरे में पढ़ाई करो। जी वो अब्बा जी, वो मम्मा की कुछ तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं रात का खाना तैयार करने के लिए किचन में जाने लगी थी। रानी, तुम भी कमाल करती हो। तुम्हें पता भी है अलीनू के इम्तिहान होने वाले हैं और तुम फिर भी उसे काम पर लगा रही हो। अब आपकी इस लाडली के इम्तिहान होने में तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं इसके घर सारे काम अकेले करूँ। तो तुम्हें किसने कहा है काम अकेले करो? अपनी बेटी टीना को बुलाओ ना, वो तुम्हारे घर के कामों में मदद करेगी। मेरी बच्ची टीना अभी आराम कर रही है। मेरी बच्ची टीना अभी आराम कर रही है, और वैसे भी तुम्हारी इस लाडली ने पढ़ लिख कर बड़ा अफसर थोड़ी बन जाना है। इस में तो इसकी भी शादी है। तुम्हारे सामने बेटी के रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर इसका रंग देखकर सब जवाब दे देते हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हमारे मोहल्ले की सबसे पढ़ी लिखी लड़की है अलीना, और रही बात मेरी बच्चे के रंग की, तो जो बच्चे काबिल होगा वो उसको उसके सामने रंग के साथ भी कबूल कर लेगा। तुम अपनी बेटी टीना को बुलाओ और वो रात का खाना बना लेगी। मेरी टीना इतनी खूबसूरत है, मैं इससे किचन के काम करवाऊंगा, उसका रंग तो थोड़ी खराब करूंगी। मेरी बच्ची का रंग तो दूध की तरह सफेद है। इतने में टीना भी कमरे से बाहर आ जाती है। सुबह सुबह ये क्या शर्म मचा रखे है आप सबने? सुकून से बंदा इस घर में सो भी नहीं सकता। ये तुम्हारी सुबह है, दिन के 12 बज रहे हैं, और तो एक तुम हो कि तुम्हारी नींदें ही नहीं पूरी हो रही। तुमने अपने मार्क्स देखे हैं? फेल तो हो गई हो तुम, और आकर अपनी माँ के घर के कामों में मदद करो। लीनू बेटा, तुम जाकर कमरे में अपने इम्तिहान की तैयारी करो। नहीं नहीं बाबा, मैं खाना बना लूंगी। लीनू, मैंने कहा ना तुम अपने इम्तिहान की तैयारी करो। ये कहकर राजू वहां से चला जाता है और रानी अलीनू की खूब पिटाई करती है। माँ प्लीज छोड़ दो ना मुझे दर्द हो रहा है। मेरे मामा ने कोई छोटी शर्त लगाई है। माँ प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है माँ प्लीज। माँ और मारो इसे, और मारो, ये सब इसी की वजह से हुआ है। बाबा ने इसकी वजह से मेरी और आपकी इतनी बेइज्जती की है। पहले ये कलमो ही अपनी माँ को खा गया, मेरे घर का भी सुकून तबाह कर दिया है इसने। जो ऑफिस में परेशान बैठा हुआ होता है कि उसका दोस्त कल्लू से कहता है, राजू क्या हुआ है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, घर में सब खैरियत है ना? यार क्या खैरियत, घर का सुकून तबाह हो गया है। तुम जानते हो अलीनू को माँ की प्यार की कितनी ज़रूरत है, लेकिन रानी कभी भी अलीनू को माँ का प्यार ना दे सकी और ना देगी। तुम अलीनू की किसी अच्छी जगह शादी क्यों नहीं कर देते? यार अलीनू के रिश्ते तो आते हैं, पर उसके सामने रंग की वजह से जवाब दे जाते हैं सब। राजू, मेरे पास एक रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, दुबई में उसका अपना कारोबार है। अगर तुम कहो तो मैं रिश्ते की बात करूं। लड़का तो अच्छा है, लेकिन इन्हें अलीनू के सामने रंग पर कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, इन्हें कोई एतराज नहीं, लड़का मेरा अपना सगा भतीजा है। हम लोग इस इतवार को तुम्हारे घर आएंगे अलीनू का रिश्ता पक्का करने। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर रानी से कहता है, अलीनू का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो इतवार को अलीनू को देखने आएंगे हमारे घर। अच्छा ठीक। टीना ये सब बातें छुपकर सुन रही होती है। वो चाहती है कि अलीनू की जगह टीना का उस लड़के से रिश्ता हो जाए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है, क्यों ना जब अलीनू नहाने जाए तो मैं फर्श पर साबुन गिरा दूं। अलीनू साबुन से फिसल के गिर जाएगी, उसकी टांग टूट जाएगी। जब लड़के वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो मैं उनके सामने चली जाऊंगी। टीना फर्श पर साबुन गिरा देती है। अलीनू किचन में काम करता है। जब टीना उसे कहती है, अलीना जा तुम नहाओ, फ्रेश हो जाओगी, तुम्हें वैसे भी लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अलीना जी ठीक, सुबह नहाकर मैं फ्रेश हो जाऊं। रानी बाथरूम में नहाने चली जाती है तो साबुन की वजह से फिसल कर नीचे गिर जाती है। मैं गई, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर टूट गई, हाय अल्लाह मेरी कमर। रानी की चीखें सुनकर अलीनू और टीना भागते हुए आती हैं। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं?
तूने जानबूझकर फर्श पे साबुन गिराया था ना ताकि मैं गिर जाऊं। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रानी खुद भी चाहती थी कि अलीनो की जगह टीनू का रिश्ता उस लड़के से हो जाए, इसलिए वो अपने भाई मल्लू को कॉल करती है। अस्सलाम वालेकुम मल्लू। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है अलीनो का तुम्हारे जीजो ने बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया है। वो इस इतवार को अलीनो को देखने आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी इस मनहूस से जान छूट जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि अलीनो की जगह टीना का उस लड़के से रिश्ता हो जाए। रिश्ता बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। मैं ना तुम्हें एक फेस वॉश भेजूँगा, इसके अंदर ना बहुत से केमिकल्स हैं। जैसे ही अलीना को तुम ये दे देना, वो जब इससे मुँह धोएगी तो उसका चेहरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है मल्लू। मल्लू रानी का वो फेस वॉश भेज देता है। रानी अलीनो के कमरे में जाती है। अलीनो बेटा तुम आज भी पढ़ाई करो। तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। मेरी बच्ची इतनी प्यारी है। मैंने तुम्हारे लिए ना एक फेस वॉश मंगवाया है। एक तो तुम्हारी स्किन पहले इतनी अच्छी है, तो मेरे फेस वॉश है, जब फेस वॉश करोगी ना तो तुम्हारी स्किन और ग्लो करेगी और तुम रिश्ते वालों को तारों को पसंद आ जाओगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सब बातें टीना सुन रही होती है। टीना को ये सुनकर बहुत जलन होती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं ये फेस वॉश चोरी कर लूँ अलीनो से पहले और जाकर अपने फेस पे लगाकर अपना चेहरा ग्लो करूँ रिश्ते वाले, ताकि मुझे पसंद कर लें। टीना वो फेस वॉश चोरी कर लेती है और जल्दी से वॉशरूम में नहाने चली जाती है। टीना जैसे ही अपने फेस पर वो फेस वॉश लगाती है तो उसका फेस जलने लगता है। वो चीखें मांगती है, आह आह मेरा फेस, आह मेरा फेस। टीना की चीखें सुनकर अलीनो और रानी टीना की तरफ भागते हैं और कहते हैं, दरवाजे खटके जाते हैं। टीना बेटा क्या हुआ? टीना बेटा ठीक तो हो ना तुम? टीना वॉशरूम से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं। ये देखकर अलीनो और रानी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हाय मेरी सुंदर सी बच्ची का चेहरे को क्या हो गया? तुमने क्या लगाया अपने चेहरे पे? मम्मा वो जो आपने अलीनो के लिए फेस वॉश नहीं मंगवाया था वो मैंने छुप के लगा लिया। मुझे लगा मेरा चेहरा भी इससे ग्लो करने लग जाएगा। और पागल, वो तो मैंने अलीना के लिए तुम्हारे मामू से मंगवाया था। तुम पागल, तुमने वो क्यों ले आया? उसके अंदर केमिकल्स मिले हुए थे। ये सब बातें राजू सुन लेता है और राजू कहता है, रानी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इंसान जैसा दूसरों के लिए करता है ना, वो खुद भी उसके साथ वैसा ही हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी दूसरे का बुरा चाहते हैं तो हमारे साथ खुद बुरा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।